लंबे वक्त से जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे, अब वो बात सच साबित हो रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग हुई और इस पर मुहर लगी, उसमें इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष खुद राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, डीएमके के टीआर बालू, आरजेडी के सुरेंद्र यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल उपस्थित रहे। यहां यह भी जानना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठेंगे। इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव परिणाम के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा की सीट छोड़ दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अब चुनाव लड़ेंगे। अब ये भी जान लेना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी के पास कौन सी जिम्मेदारियां होंगी और कितनी पावर होगी, मगर उससे पहले आपको जानना होगा कि विपक्ष के नेता का पद 2014 से खाली पड़ा है, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल 10% सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की हार के बाद ये सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा में 44 सीटों तक सिमट गई थी। 2014 की पराजय के बाद सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने नियुक्त अध्यक्ष के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 2019 में हालांकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या में थोड़ा सुधार किया, फिर भी वो विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए आवश्यक 54 सीटों से पीछे रह गई थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां रखता है। विपक्ष के नेता को संसद में एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है, जिससे उनकी स्थिति और अधिकार सुनिश्चित होते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। विपक्ष का नेता लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। इसके अलावा वे विभिन्न संयुक्त संसदीय पैनलों में भाग लेते हैं और ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी और केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन समितियों में कार्य करते हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर ही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इनमें सरकारी आवास, गाड़ी, कार्यालय, स्टाफ आदि शामिल होते हैं। विपक्ष के नेता को एक सांसद के रूप में बेसिक वेतन भी मिलता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को एक विशेष भत्ता मिलता है, जो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इन सब के बीच इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि लंबे वक्त के बाद सदन और देश के नेता प्रतिपक्ष मिलना संविधान के लिए तो बेहतर होगा ही, साथ में जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए भी ये बेहद सकारात्मक होगा।